राइट, तो हम बात करेंगे राइट हार्मोनल या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। बेसिकली एग्जामिनेशन में अगर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आता है तो उसको किस तरीके से आप सेग्रीगेट करेंगे। वैसे सिलेबस में आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के नाम से दिया हुआ है, राइट। तो बेसिकली इसको स्टार्ट करने से पहले हम जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते क्या हैं। तो बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव्स में अगर ये हार्मोनल प्रिपरेशंस होती हैं जो कि फर्टिलिटी का सप्रेशन करती हैं ताकि फर्टिलिटी ना हो, मींस स्पर्म और ओवम का जो मिलने से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो चीज़ ना हो। तो बेसिकली ये होते हैं हार्मोनल प्रिपरेशन, ये रिवर्जिबल सप्रेशन ऑफ फर्टिलिटी करते हैं। मींस ऐसा नहीं है कि आप अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं तो आपकी जो सप्रेशन ऑफ फर्टिलिटी है वो लॉन्ग लाइफ होगी, वो जब उसका इफेक्ट नहीं होगा तो वो फर्टिलिटी अचीव आप करवा सकते हैं। तो मींस ये रिवर्जिबल सप्रेशन ऑफ फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी बात अगर हम देखें तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं ये सेफ होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, रिवर्जिबल मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इसको सेम दूसरे तरीके से कह दिया गया, वही लाइन है, नीड टू बी टेकन रेगुलरली। हमको कई बार इनको रेगुलर बेसिस पे लेना होता है और इनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ये अमूमन 99% क्या होते हैं, सेफ होते हैं और इफेक्टिव होते हैं। अब अगर हम बात करें तो अगर लेट सपोज आपकी कोई एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी है तो एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी में अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी है उस पर उस हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव का कोई इफेक्ट नहीं होता। या तो ये और हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स को भी इन्फ्लुएंस नहीं करती। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि दे डू नॉट डिसरप्ट एन एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी एंड डू नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स और एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी को इन्फ्लुएंस नहीं करती, राइट। इस लाइन में कहा गया है दे डू नॉट प्रोटेक्ट अ वुमेन फ्रॉम HIV। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऐसी नहीं होती कि आपने हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिया और आप अगर HIV सेंसिटिव इंडिविजुअल से इंटरकोर्स करते हैं तो आपको HIV होने के चांसेस नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगी HIV से और कोई भी अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से। वुमेन यूजिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मस्ट यूज कंडोम टू प्रिवेंट HIV एंड अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। मीन्स बेसिकली अगर आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बेसिकली लाइक HIV से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कई बार, तो आपको जो नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शंस हैं हमारे, नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन लाइक कई होते हैं बेसिकली। जैसे नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन में हम बात करें तो मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, स्पॉन्ज, सर्वाइकल कैप, डायफ्रैगम, स्पर्मिसाइड्स भी होते हैं, वेसेक्टोमी मेथड होती है, ट्यूबल लाइगेशन एंड ट्यूबल ऑक्लूजन होता है। तो बेसिकली ये जो मेथड्स होती हैं वो नॉन हार्मोनल हैं, मेथड है वो कॉन्ट्रासेप्शन की। तो वो हम यूज करते हैं किससे, HIV के इन्फेक्शन से बचने के लिए, राइट। टाइप ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्शन में हम क्या बात किए, हार्मोनल और नॉन हार्मोनल। नॉन हार्मोनल मैंने आपको जस्ट अभी बताया नॉन हार्मोनल क्या होते हैं। हार्मोनल की हम बात करेंगे तो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि हार्मोनल की हमारी कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है। तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है। जो आपका बोल्ड कलर से किया हुआ है वो बेसिकली आपको मेमोराइज करके रखना है। और लास्ट में टाइप ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्शन आपके हार्मोनल और नॉन हार्मोनल है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शंस हैं वो बेसिकली उसकी टू मेन कैटेगरीज होती हैं। टू मेन कैटेगरीज में क्या क्या होता है, एक हमारा कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, या इसको हम बोल सकते हैं कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ये जो कंबाइंड, और कई बार आपको एग्जामिनेशन में यही पूछा जाता है कि राइट डाउन ए नोट ऑन कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो आपको ये डिटेल लिखनी है, राइट। आपको नॉन हार्मोनल उसमें डिस्कस नहीं करना है। तो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में जब हम बात करें तो बेसिकली देखिए, इसको पढ़ने से पहले या इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो भी हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होंगी वो इस बात पे डिपेंड करती हैं, चूंकि जैसे फीमेल में हमको बेसिक आइडिया होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग फेज होता है, उस ब्लीडिंग फेज में जो ओवम ऑलरेडी वेट कर रहा होता है स्पर्म का,
वो स्पर्म ना मिलने के बाद ओवम डिजनरेट होता है और एंडोमेट्रियम की वॉल और म्यूकस और ब्लड विद डिजनरेटेड ओवम ब्लीडिंग फेज में ये बाहर निकल जाते हैं। तो किस तरीके से हम अगर जो ओवम हमारा रेडी है फर्टाइल होने के लिए स्पर्म से, उसको किस तरीके से हम फर्टाइल ना होने दें, तो दो तरीके का कॉन्सेप्ट आता है। एक तो आप मेल की तरफ से उसको प्रोटेक्ट करें कि मेल का स्पर्म वहां तक रीच ना करें, तब आप मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करेंगे। जब हम फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम इसमें ये देखते हैं कि जो ओवम है उसका फॉर्मेशन ना हो, राइट, या ओवम में जो या फीमेल में जो हार्मोन प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, उसका लेवल हम फॉल करा दें। तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा होता है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव का। और भी डिटेल से हम इसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में डिस्कस करेंगे। तो लाइक कंबाइंड ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव में आपकी जो एस्ट्रोजन होगा और बेसिकली इसमें प्रोजेस्टेरॉन होगा, राइट। तो एस्ट्रोजन को हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होगा। एस्ट्रोजन के केस में बेसिकली हम यूज करते हैं इथेनाइल एस्ट्राडायोल, और जबकि इसकी जो फ्यू प्रिपरेशंस होती है लाइक मेस्ट्रेनोल भी हम कई बार यूज करते हैं। आप इसको यहां से देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, राइट। ये देखते हैं, जैसे ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिपरेशंस हैं। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिपरेशंस जो हैं ये कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आपका देखिए बेसिकली हम ये मोनोफेजिक, बाईफेजिक, ट्राईफेजिक होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे उसमें क्या है। लेकिन अगर हम एस्ट्रोजन को देखें तो डोज इन मिलीग्राम आपका इथेनाइल एस्ट्राडायोल जो इसका एपीआई है मेन वो है, और कई बार हम मिस्ट्रेनॉल भी यूज करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन में हम क्या यूज कर रहे हैं, नॉरजेस्ट्रल यूज कर रहे हैं, ड्रोसीपेरॉन यूज कर रहे हैं, नॉरथिंड्रोन भी यूज कर रहे हैं, और बेसिकली नॉरजेस्ट्रल हम तो यूज यहाँ पे कर ही रहे हैं। तो बेसिकली आपका ये प्रोजेस्टेरॉन के प्रोजेस्ट्रिन है जो बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन के रूप में यूज होते हैं, और ये एस्ट्रोजन के सिंथेटिक फॉर्म है जो एस्ट्रोजन के रूप में यूज होते हैं। अब हम इसको यहाँ से देखेंगे। देखिए अब यहाँ से आपको क्लियर होगा कि कंटेन बोथ एन एस्ट्रोजन, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात कर रहे हैं, कंटेन बोथ एस्ट्रोजन इथेनाइल एस्ट्राडायोल, दो a few preparation contain mestranol instead of progestogen, maybe northestrone and levonorgestrone. The estrogen content is generally 0.02 to 0.05 मिलीग्राम इथेनाइल एस्ट्राडायोल। ये चार्ट में आप देखेंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वैल्यू वेरी करती है। कंबाइंड जितनी भी पिल होगी वो कॉन्सिक्यूटली हम 21 डेज तक लेंगे, राइट। और जो मंथ को हम कंसीडर करेंगे, जो मंथ को क्या कंसीडर करेंगे, बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें जो 28 डेज की होती है, तो बेसिकली जो 21 डेज तक हम कंबाइंड पिल लेंगे, किस तरीके से लेते हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। और 7 डेज हम कोई भी पिल नहीं लेंगे, एडवाइस करेंगे कोई भी पिल ना लेने की, जिसकी वजह से क्या होगा, विथड्रॉल ब्लीडिंग होगी, और विथड्रॉल ब्लीडिंग, राइट, विथड्रॉल ब्लीडिंग होगी। तो ये है। अब इसके अंदर बेसिकली 3 फॉर्मेट होते हैं ड्रग को लेने के, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के। या तो मोनोफेजिक फॉर्म में आप ले रहे हो, या बाईफेजिक में, या तो ट्राईफेजिक में। तो देखिए इस चार्ट से आप समझ सकते हैं मोनोफेजिक में हमने क्या कर रखा है कि हमने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो सॉल्ट है सिंथेटिक फॉर्म वो दोनों ले रहे हैं, और बेसिकली कब तक ले रहे हैं वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, 21 दिन तक लेंगे। और 21 दिन में हम जो रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं दोनों कॉम्बिनेशन लेंगे। लाइक अगर ये वाला फॉर्मूला आप ले रहे हैं तो इथेनाइल एस्ट्राडायोल 0.02 मिलीग्राम और नॉरजेस्ट्रल 0.1 मिलीग्राम अप टू 21 डेज लेंगे। यहीं पे अगर हम बाईफेजिक पिल्स की बात करें तो बाईफेजिक पिल्स में एक्चुअल हम इसमें बच्चे कई बार बुक्स में, कई बार अलग अलग बुक्स में अलग तरीके से मेंशन है, तो इसको आप कंसेप्ट अपना इस तरीके से फ्रेम करिए। देखिए इसमें हम बेसिकली हमारी जो डोज है एस्ट्रोजन की, मीन्स एस्ट्रोजन का जो सिंथेटिक फॉर्म है इथेनाइल एस्ट्राडायोल, उसकी जो डोज है 0.035 मिलीग्राम, वो हम कांस्टेंट रख रहे हैं। 1 से 10 दिन तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे, मीन्स 1 से लेके 21 दिन तक हम ये चीज तो कंटिन्यू करेंगे ही। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का जो नॉरथिंड्रोन है 0.5 मिलीग्राम, वो केवल हम फर्स्ट जो ड्यूरेशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल का,
1 से 10 दिन का, जब हम स्टार्ट करेंगे तो 10 दिन तक हम ये दोनों कॉम्बिनेशन लेंगे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का, और जबकि जो नेक्स्ट 11 से 21 दिन तक लेना है वो हम केवल इथेनाइल एस्ट्राडायोल लेंगे। इसीलिए हम इसमें डोज नहीं चेंज कर रहे हैं। तो आपको कई बुक में लिखा होगा कि हम एक की डोज कांस्टेंट रखते हैं और एक की, तो वो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको इतना समझना है कि बेसिकली हम एक बार एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन साथ में ले रहे हैं 1 से 10 दिन तक, और 11 से 21 दिन तक हम केवल एस्ट्रोजन ले रहे हैं। मीन्स हमने किसके रेट में डिफरेंस रखा है, प्रोजेस्टेरॉन के रेट में। हमारा ये जो रेट है एस्ट्रोजन का वो कांस्टेंट है अप टू 21 डेज। तो अब आप इसको देखे थ्योरी समझेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगी। मोनोफेजिक क्या है, इवन लेवल मतलब बराबर लेवल, इवन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिन प्रोवाइडेड थ्रू साइकिल डेज 1 to 21, क्लियर है। बाईफेजिक स्टैटिक लेवल ऑफ एस्ट्रोजन मतलब कांस्टेंट लेवल ऑफ एस्ट्रोजन विद 2 डिफरेंट प्रोजेस्टिन रेट्स, 2 डिफरेंट प्रोजेस्टिन रेट मतलब 1 से 10 दिन तक हमने लिया, उसके बाद नहीं लिया। दैट स्विच मिड साइकिल मतलब वो ओव्यूलेशन को स्विच कर जाएगी और ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ इस तरीके का फॉर्मेट है। ट्राईफेजिक फेज में आप फिर से अब चार्ट को देखें फिर हम थ्योरी देखेंगे, ज्यादा बेटर होगा। ट्राईफेजिक में देखिए 3 फेज है, तीनों में यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप कुछ बुक्स में ये लिखा हो सकता है कि एस्ट्रोजन कांस्टेंट है, हम प्रोजेस्टेरॉन डिफरेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। आपको ये समझना है कि ट्राईफेजिक में 3 फेज हैं हमारे, मतलब 1 से 6 दिन, 7 से 11 दिन और 12 से 21 दिन। 1 से 6 दिन इथेनाइल एस्ट्राडायोल 0.03 मिलीग्राम प्लस नॉरजेस्ट्रल 0.5 मिलीग्राम, नॉरजेस्ट्रल 0.5 मिलीग्राम अप टू 21 डेज पूरा जाएगा कांस्टेंट। जबकि इथेनाइल एस्ट्राडायोल ये कंटिन्यूअसली, आप इसको गौर से देखें तो ये इंक्रीज कर रहा है स्लाइटली। तो यहाँ पे ट्राईफेजिक फेज में आपको एस्ट्रोजन को कंटिन्यूअसली स्लोली रेज करना है, प्लस प्रोजेस्टेरॉन आपका क्या है, कांस्टेंट है। और कितने फेजेस में है, 3 फेजेस में है, 1 से 6, 7 से 11 और 12 से 21 दिन तक। तो इसको आप थ्योरी देखें, लाइक वेरिंग एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन लेवल थ्रू डे 21 ऑफ द साइकिल, द एस्ट्रोजन डोज इज केप्ट कांस्टेंट, लेकिन यहां लिखा वेरीड स्लाइटली बिटवीन 30 से 40 माइक्रोग्राम, वाइल आप मिलीग्राम में भी चार्ट से लिख सकते हैं, वाइल द अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टिन इज लो इन द फर्स्ट फेज एंड प्रोग्रेसिवली हायर इन द सेकेंड एंड थर्ड फेज। वो हो जाता है ह्यूमन बॉडी में इतनी डोज एडमिनिस्टर करने के बाद, ये इस सेंस में कह रहा है, राइट। तो ये बात हो गई। ट्राईफेजिक रेजिमेन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू परमिट रिडक्शन इन टोटल स्टेरॉइड डोज without compromising efficacy of mimicking the normal hormonal pattern in a menstrual cycle। मोनोफेजिक में भी देखिए कोई डिफरेंस नहीं था, वहां पे कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। तो हमारा इसका इंट्रोड्यूस करने का बेनिफिट क्या है, इंट्रोड्यूस करने का बेनिफिट क्या है कि बेसिकली ये टोटल जो डोज हमारी होगी स्टेरॉइड की, उसको क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है। किसको कॉम्प्रोमाइज एफिकेसी, विदाउट कंप्रोमाइजिंग एफिकेसी ऑफ नॉर्मल हार्मोनल पैटर्न जो फीमेल का होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का, उसको चेंज ना करके ये टोटल स्टेरॉइड डोज की कंसंट्रेशन को जो हम बाहर से लेंगे उसको मिनिमाइज करने में हेल्प कर रहा है। और इसके लिए आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि जो फेजिक पिल्स होंगी ये पर्टिकुलरली रिकमेंडेड होती हैं वुमेन्स के लिए जो कि 35 ईयर एज से ज्यादा हो और जिनमें विड्रॉल ब्लीडिंग ना हो या ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग ना हो जब वो मोनोफेजिक पिल ले रही हो, राइट। अब हम इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखिए सिंपल सी बात है कि जब आप बाहर से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ले रहे हैं तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू ये मैसेज जाने वाला है कि ब्लड प्लाज्मा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के जो सिंथेटिक फॉर्म है उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बाहर से लिया। तो क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड का इनहिबिशन होगा, और जब इनहिबिशन ऑफ पिट्यूटरी होगा तो इनहिबिशन ऑफ पिट्यूटरी क्या करेगा, एलएच के सिक्रीशन को भी कम करेगा और एफएसएच के सिक्रीशन को भी कम करेगा। जब वो एलएच के सिक्रीशन को कम करेगा तो ओवुलेशन का इनहिबिशन होगा, तो ये भी एक फर्टिलिटी को सप्रेशन करने वाली बात है। दूसरी बात क्या है कि जब एफएसएच का रिलीज कम होगा तो सप्रेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल होगा, मतलब ओवम का मैच्योरेशन नहीं होगा। और तीसरी बात क्या है, अदर मैकेनिज्म हम ये भी कहते हैं कि जो हमारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं ये चेंज इन सर्वाइकल म्यूकस
एंड एंडोमेट्रियम एंड डिक्रीज्ड मोटिलिटी एंड सिक्रीशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये क्या कर देते हैं, ये म्यूकस में इस तरीके से सर्वाइकल म्यूकस को इस तरीके से चेंज करते हैं कि वहां पे स्पर्म का पेनिट्रेशन नहीं हो पाता, उसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर द पेनिट्रेशन नहीं डेवलप हो पाता है। तो इसकी कई मैकेनिज्म है। तो ये दो तो आपके हार्मोनल लेवल पे हैं और ये म्यूकस लेवल की थिकनेस और एंडोमेट्रियम की मोटिलिटी को लेके। जो प्रोजेस्टोजन ऑनली पिल होती हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, ये तो आपकी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कौन सी थी, ये इसको जस्ट एज आपको क्लासिफिकेशन या लर्न करना है और बहुत ही आसान है। और इसको आपको ये डोज को जरूर याद रखना है, डोज आपकी चेंज आपको नहीं करना है, मोनोफेजिक, बाइफेजिक, ट्राइफेजिक। अब हम प्रोजेस्टिन ऑनली पिल की बात करेंगे। तो प्रोजेस्टिन ऑनली पिल में देखिए हमारा एस्ट्रोजन का फॉर्मेट नहीं है, यहाँ केवल क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन है, नॉरेथेंड्रोन और नॉर्जेस्ट्रल, राइट। आपको ये क्या करना है, इसको देखिए यहाँ पे, प्रोजेस्टिन ऑनली कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन ओनली प्रोजेस्ट्रॉन, ए सिंथेटिक एनालॉग प्रोजेस्टिन। ड्रग इंक्लूड नॉरेथेस्टेरोन, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉन, इथेनाडोल, ये आप चार्ट से देख सकते हैं। द पिल इज टेकन डेली विदाउट इंटरप्शन, ये भी 21 डेज तक आपको लेना है। मोड ऑफ एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन जिस तरीके से हम यहाँ पे हम बात कर रहे थे इसके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की सर्वाइकल म्यूकोसस, तो कुछ हद तक प्रोजेस्टिन का जो मैकेनिज्म है, प्रोजेस्टिन ऑनली पिल का, द मोड ऑफ एक्शन इज प्राइमरली ऑन द सर्वाइकल म्यूकस। यहाँ पे हम प्यूटिटरी इनहिबिशन की ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जब हम प्रोजेस्टिन ऑनली पिल करेंगे तो हमारा फोकस होगा कि सर्वाइकल म्यूकस का जो कंपोजिशन है या जो उसकी थिकनेस है उसको चेंज करने की बात हम करेंगे। तो मोड ऑफ एक्शन इज प्राइमरली ऑन द सर्वाइकल म्यूकस विच इज मेड इनहॉस्पिटेबल टू स्पर्म, स्पर्म के लिए वो फेवरेबल नहीं होगा। द प्रोजेस्टोजन प्रोबेबली ऑल्सो हिंडर द इम्प्लांटेशन थ्रू द इफेक्ट ऑन द एंडोमेट्रियम, यहाँ पे एंडोमेट्रियम होना चाहिए, नहीं है, आप एंडोमेट्रियम मेंशन कर ले सकते हैं। हाउएवर देयर कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट इज लेस रिलायबल, इसका जो कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट है इसके कंपैरिजन में, सॉरी, ये जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है इनके कंपैरिजन में लेस रिलायबल होते हैं। और इसमें अगर आप मिसिंग डोज में रिजल्ट इन कॉन्सेप्शन, अगर आप डोज को मिस करते हैं कई बार तो आप कॉन्सेप्शन भी आपको हो सकता है, मीन्स प्रेगनेंसी आपको अचीव हो सकती है। डिस्टर्बेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन आर कॉमन, मीन्स जो अगर इनका साइड इफेक्ट पूछा जाए प्रोजेस्टोजन ऑनली पिल का, तो इनका मेन साइड इफेक्ट है क्या, डिस्टर्बेंस इन मेंस्ट्रुएशन या इरेगुलर ब्लीडिंग। तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं इस तरीके से, ये हम पढ़ चुके हैं। इम्प्लांटेबल प्रोजेस्टिन्स क्या होते हैं, जैसे नॉरप्लांट या डीएमपीए, इनको बेसिकली हम सबक्यूटेनियसली या इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियसली बेसिकली हम इनको इम्प्लांट करते हैं। लाइक इसको भी आप डिस्कस देखिए, मीन्स अभी हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे इस पार्ट पे। इम्प्लांटेबल को आपका मेन फोकस इस पे है, राइट, होना चाहिए। और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए क्या, अगर हम एक हमारे पास कैटेगरी होती है पोस्ट क्वार्टल या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की, और जैसे इसमें लीवोनॉर्जेस्ट्रल होता है। लीवोनॉर्जेस्ट्रल क्या है, ये प्रोजेस्ट्रोजन का एक फॉर्म है, प्रोजेस्ट्रॉन का। तो बेसिकली इंटरकोर्स करने के 72 घंटे के अंदर अगर आप 1.5 मिलीग्राम सिंगल डोज लीवोनॉर्जेस्ट्रल की ले रहे हैं तो ये आपके कॉन्ट्रासेप्शन की तरह यूज होगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं, इसका जो एक रैपर होता है, इसमें 2 टैबलेट फॉलोड बाई अनदर 2 विद इन 12 आवर, इसमें भी 4 टैबलेट होंगी और इसमें आपको 2 टैबलेट फॉलोड बाई अनदर 2 विद इन 12 आवर के अंदर चारों टैबलेट खानी होगी। मेफेप्रोस्टॉन 72 आवर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के इंटरकोर्स के 600 मिलीग्राम ओरल सिंगल डोज है मेफेप्रोस्टोन की, जो कि एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज होती है। तो आपको इस चार्ट को भी मेमोराइज करके रखना है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए। लॉन्ग एक्टिंग प्रोजेस्टोजन या ऑनली कॉन्ट्रासेप्शन या इम्प्लांटेबल प्रोजेस्टिन, जैसा कि चार्ट में दिया था, वहां पे क्या है, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन या लीवोनॉर्जेस्ट्रल। देखिए मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन को हम इंट्रामस्कुलरली ले रहे हैं, जबकि लीवोनॉर्जेस्ट्रल को हम इम्प्लांटेड सबक्यूटेनियसली इन नॉन बायोडिग्रेडेबल कैप्सूल इज बीइंग यूज्ड। इसके 5 कैप्सूल हम इंसर्ट करते हैं सबक्यूटेनियसली। द ट्यूब स्लोली रिलीज देयर प्रोजेस्टोजन कंटेंट ओवर 5 ईयर। ओवर 5 ईयर के लिए हम कॉन्ट्रासेप्शन को अचीव कर सकते हैं, राइट। सो मेन जो आपका इसमें आपको कई बार लिखने को आ सकता है नोट, वो आपका कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे मोनोफेजिक, बाईफेजिक, ट्राईफेजिक पिल्स आपको पता होना चाहिए कि इस बेसिस पे इनका आपस में डिफरेंस है। प्रोजेस्टोजन ओनली पिल्स का मेन साइड इफेक्ट क्या होता है, जो कि ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हमने बताया, और किस तरीके से सर्वाइकल म्यूकस को प्रोजेस्टोजन ओनली पिल्स इफेक्ट करती हैं, और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है बेसिकली।
So this is all about the hormonal or oral contraceptives. Thank you very much.